अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको गिरते बालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑयल बनाने का तरीका सिखाऊंगा। इसका तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन बहुत से भाइयों को समझ नहीं आया, तो मैं इसको अब बना के दिखाऊंगा आपको। इसके लिए जो अज्जा दरकार हैं वो नोट कर लें। 1 लीटर कोकोनट ऑयल चाहिए, यानी कि नारियल का तेल। इसके साथ ही लहसुन का एक पूरा हमें जो पीस होता है वो चाहिए, ये मैंने छील लिया है। इस तरह आपने इनको छील लेना है। अदरक का एक इतना टुकड़ा चाहिए, देख लें, ये मैंने आपके लिए रखा है दिखाने के लिए। और बोरी का एक टुकड़ा चाहिए हमें, हाथ के जितना, जो टाट होता है, इसको बारदाना भी कहते हैं। ये इजीली आपको मिल जाएगा जिसमें गंदम भरते हैं। सबसे पहले नाजरीन क्या करेंगे कि जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल, उसको हम गर्म होने के लिए मीडियम आंच पे चूल्हे पे रख देंगे। और इसी दौरान क्या करूँगा मैं कि अदरक और लहसुन के टुकड़े छोटे छोटे कर लूँगा। और जो बोरी का टुकड़ा मैंने आपको दिखाया था टाट का, उसको हम जला के उसकी राख बना लेंगे और मैं इसमें ऐड कर दूँगा। ये देखें नाजरीन, इस तरह जो टाट का टुकड़ा है उसको हमने जला के बिल्कुल राख कर लेना है और इसको ऑयल में ऐड कर देना है। देखिए नाजरीन, ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अदरक और लहसुन जो है इसको ऐड कर देंगे। राख जो है बोरी की वो मैं थोड़ी ठंडी होने के लिए रख रहा हूँ। उसको गर्म ना डालें, वरना तेल में जो है आग लग सकती है, इसलिए उसको ठंडा करके फिर इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए नाजरीन, बोरी के टुकड़े को ठंडा करने के बाद हम इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नाजरीन, इनको इतना पकने दें कि बिल्कुल जो अदरक और लहसुन है ये बिल्कुल स्याह हो जाए, राख बन जाए इसकी। और आग जो है वो नीचे से बिल्कुल मीडियम और लो के दरमियान रखें, ताकि इसका जो असर है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। तो इसको हम पकने देंगे, इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल जल जाए इसमें। ये देखें नाजरीन, इसको पकते पकते तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये लहसुन और अदरक जो है वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है। इसी तरह इसको पकने देंगे और मज़ीद इसको जला लेंगे और हमारा ऑयल जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें नाज़रीन, ऑयल को मैंने इतना पकाया है कि लहसुन और अदरक जो है वो अच्छी तरह जल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि आंच बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ऑयल को नाजरीन मैंने ठंडा करके छान लिया है और इसको मैंने बोतल में महफूज कर लिया है। इसका कलर आप देख लें, थोड़ा सा डार्क हो गया है, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ें जलाई थी उनकी वजह से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। ये नाजरीन आपका तेल तैयार है। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि आप इसको नहाने के बाद सर पे अच्छी तरह इसका मसाज करें, जड़ों में उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों में ये तेल जो है लगाएं अच्छी तरह। और इसको नाजरीन कोशिश करें कि दिन भर लगा रहने दें और शाम को सोने से पहले आप इसको नहा के, अगर ना भी उतारें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप तेल लगा के सोने के आदी नहीं हैं तो नहा के सो जाएं। और अगर आप जॉब पे जाते हैं और या कॉलेज वगैरह में और दिन के टाइम में जो तेल है वो नहीं यूज़ कर सकते, तो क्या करें कि रात में नहाने के बाद इस तेल को आप सर में लगा लें और उसके बाद आप सो जाएं और सुबह उठ के नहा के फिर आप दोबारा कॉलेज या जॉब पे जा सकते हैं। और इसी तरह ये अमल रात को आप करते रहें। इंशाल्लाह ये तेल आप यूज़ करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और काफ़ी भाई मेरे पूछते हैं कि इसको कितना अरसा इस्तेमाल करना है और कितने अरसे में फ़ायदा होगा। तो ये नाज़रीन तेल है, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आप इसका कोई अरसा पूछें। ये जितना अरसा यूज़ करते रहेंगे आपको इसका फ़ायदा होता रहेगा। सारी ज़िंदगी आपको आपके बाल जो हैं वो इंशाल्लाह स्याह रहेंगे, गिरेंगे नहीं, सेहतमंद रहेंगे। हमने यही चीज़ें छोड़ी हैं, ये ऑयल वगैरह जो कुदरती चीज़ें हैं, तो हमारे बालों का ये हशर है, आपके सामने है। बाल गिर रहे हैं, कमज़ोर हैं हम लोग। केमिकल के जो केमिकल वाले शैम्पू हैं और जो कलर्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और सेहत उनकी आपके सामने है। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते रहा करें, इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में उनको हिस्सा बना लें, तो इंशाल्लाह आपको इनका बहुत फ़ायदा होगा। और आपके जो बाल हैं इंशाल्लाह उनमें से जो बीमारी है वो ख़त्म होके आपके बाल सेहतमंद हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका कंप्लीट जो नुस्खा है वो आप मेरी वेबसाइट arshadskitchen.com में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।